এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয় খবর দেয়। नमस्कार, शुभ संध्या, शुभ संध्या काल। आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है एक्सप्रेस ऑनलाइन में। आज वैसे तो हर दिन किसी न किसी अनछुए विषयों पर एक्सप्रेस ऑनलाइन कुछ न कुछ अभिनव थ्योरी कह लीजिए, कहानी कह लीजिए, एक्सक्लूसिव कह लीजिए, अजूबा कह लीजिए, आप सभी के सामने पेश करता है, प्रस्तुत करता है। उसी सिलसिले में, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज एक्सप्रेस ऑनलाइन में हमारे बीच श्री रतन अग्रवाल जी उपस्थित हैं। ये परिचय के मुहताज नहीं है, क्योंकि इसी औद्योगिक शहर में ये पले बढ़े हैं, पढ़ाई भी यहीं से हुई है, शिक्षा दीक्षा और व्यवसाय भी यही करते हैं। और अग्रवाल साहब दुर्गापुर स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन से भी जुड़े हैं, उसके ये महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, काफ़ी अरसे से हैं। इनका संगठन काफ़ी मजबूत है इस शिल्पांचल कोयलांचल में, दक्षिण बंगाल में कह लीजिए, बांकुड़ा, बीरभूम, शिवड़ी, ये तमाम शहरों में इनके लोग हैं। और दूसरी बात यह है कि पानागढ़ जैसे एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण शहर से भी ये जुड़े हैं, और उस पानागढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ये पोर्टफोलियो में हैं, एक पदाधिकारी के रूप में हैं। इनका हॉबी है व्यवसाय, सेवा, धर्म। आज एक्सप्रेस ऑनलाइन में इनका स्वागत करते हुए हम बिजनेस से रिलेटेड, व्यवसाय से संबंधित जो युवा पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी है, चाहे वो महिलाएं हों या युवा हों, विशेषकर हिंदी भाषी, जैसे हम इतिहास गवाह है कि बिजनेस के क्षेत्रों में राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि राज्य गिने चुने जाते हैं। यहाँ के लोग व्यवसाय को प्राथमिकता देते हैं। और कहानी भी है, हिंदी में कहते हैं हम लोग, सुने भी हैं कि जहाँ न पहुँचे रेलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। ये गर्व का विषय है कि इस संप्रदाय के लोग, इस जाति के लोग पश्चिम बंगाल सहित पूरे राज्यों में फैले हैं, विदेशों में भी हैं। और इनका मूल विषय, इनका मूल व्यवसाय जो है वो बिजनेस है। आज का जो मुद्दा है एक्सप्रेस ऑनलाइन में, आज का जो ज्वलंत विषय है, उन कुछ विषयों पर हम रेखांकित करते हुए अग्रवाल साहब से जानना चाहेंगे कि पहले तो अग्रवाल साहब, आप संक्षिप्त परिचय आप अपने तरफ से, अपनी ओर से हमारे दर्शकों को दीजिए। नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज ऑनलाइन चैनल वाले सभी दर्शकों का रतन अग्रवाल की तरफ से मैं दुर्गापुर स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी
पानागढ़ बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चीफ एडवाइज़र के हिसाब से मैं पद पे काम करता हूँ और लोगों की सेवा और भावना मन में कुछ रहती है तो सरकार के साथ बराबर बैठक करते हैं हम लोग और आशा करते हैं कि ऐसे ही चैनल के माध्यम से हम आप तक कभी कुछ विषयों पे उठाएंगे। नमस्कार। अग्रवाल साहब, मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए आज के परिदृश्य में, आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समाज में, आज के युग में युवा उद्यमी जो हैं, विशेषकर हिंदी भाषी जो युवा उद्यमी हैं, युवाओं में तो देखा गया है कि एक लगन रहता है मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, फैक्ट्री खोलूँगा, उद्योग धंधा कल कारखाना लगाऊँगा। तो अग्रवाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि महिलाएं क्यों नहीं इस ओर ज़्यादा अग्रसित हो रही हैं, बनस्पत राजनीति हो या फिल्म हो या और सब जगत हो। यह इस क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति नगण्य जैसी ही है, 0% ही मानकर चलिए, महिलाएं बहुत कम हैं इसमें। इसका वजह क्या है? आप क्या इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये जो आपके माध्यम से जो हमें पता लग रहा है, ये कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि ये डाटा आपके पास अभी तक नहीं आया है और हम लोग भी चाहते हैं कि महिला सामने आए। जैसे अभी आपको आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, मैं भी एक दुर्गापुर में एक यूनिट अभी लगा रहा हूँ, लास्ट 1-1.5 महीने के बाद उसका उद्घाटन होगा। हमारे घर की इंटरप्रेनर 100% वोमेन इंटरप्रेनर है, उनको हम आगे लेके आ रहे हैं। और ऐसा बात नहीं है, अभी की टाइम में बहुत आदमी आगे आ रहे हैं। जैसे अभी अब हमारे पास जो अभी डाटा है, हमारे पास जो आया है स्टेट का, 589 MSME क्लस्टर है, उसमें 77% एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग, 25.4% ट्रेडिंग, 20.5% अदर सेक्टर। इसमें महिलाओं का देखिए क्या योगदान है। इसमें 29 लाख यूनिट ओनेड वोमेन इंटरप्रेनर चला रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत आगे आ रही है, आगे के बनिस्बत अभी बहुत आगे आ रही है, ऐसा बात नहीं है। नहीं, मेरा मतलब कहने का ये है कि प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए, फीसदी के, जैसे आधी आबादी हम कहते हैं, उनको आधी आबादी कहते हैं। राजनीति में भी उनको संरक्षण प्राप्त है, और भी कई क्षेत्र हैं प्राप्त है। बिजनेस में जो रुझान है, आप आप दुर्गापुर को ही लेकर चलिए, पानागढ़ को ही लेकर चलिए। आप दुर्गापुर, पानागढ़, रानीगंज यदि हम थोड़ा सा लेना जरूरी भी है, आसनसोल, दुर्गापुर, रानीगंज, पानागढ़, इसके एरिया में आप हमको महिला सशक्तिकरण की बात हम करते हैं, महिलाओं को आज़ादी देने की बात करते हैं, तो व्यवसाय में उन्हें कहाँ आज़ादी है? नहीं, जब वो सामने देखिए, हम लोग तो चेष्टा कर रहे हैं अपनी तरफ से लाने का, और बहुत से उद्यमी आ रहे हैं। अभी जैसे पश्चिम बर्दवान का हमारे पास डाटा उपस्थित नहीं है, लेकिन बहुत आ रही हैं। अभी तो बच्चे लोग जो टैलेंट हो गए हैं, पढ़े लिख रहे हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि बहुत से ये जो उद्यमी सामने आएंगे। नहीं, मैं लड़कियों की बात, हाँ, लड़कियों का भी जो मैं बता रहा हूँ, लड़कियों की बात कर रहा हूँ। तो लड़कियों में भी क्या है कि देखिए, कुछ यहाँ पर हम लोग को कॉलेज लेवल से उसको दिमाग में घुसा देना पड़ेगा अपने को कि बिजनेस में, नौकरी में नहीं, कि हमको कहीं पर जॉब में जाना है या कहीं पर जाना है, उस प्रकार का हम लोग को ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ये सरकार के तरफ से हो या कहीं से भी हो, कि जो कि उसके दिमाग में ये आ जाए कि हम इस लाइन में जाएंगे तो हमको ये सुविधा मिलेगा और हम माने जॉब क्रिएटर बने, जॉब वाले नहीं बने, जॉब हम दें यहाँ पर। और बंगाल के अंदर इतना स्कोप है, बहुत ज्यादा स्कोप है, ऐसा बात नहीं है। ऐसा है कि मैं जो आप कहें कि सरकार इस चीज को करे, महिलाओं को उद्यमी बनाए, स्वराज के लिए, स्वरोजगार के लिए प्रेरित करे, उनमें अवेयरनेस लाए, एक अभियान चलाए सरकार,
तो वह काम आप लोग, चूंकि चेंबर से भी आप जुड़े हुए हैं, चेंबर के भी आप पदाधिकारी हैं, पानागढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के आप पदाधिकारी हैं, तो जो ये चेंबर्स हैं भारतवर्ष में कई हजार चेंबर्स ऑफ कॉमर्स होंगे। दुर्गापुर चेंबर ऑफ कॉमर्स भी है, रानीगंज भी है, उखड़ा चेंबर है, आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स है, बरागढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स है, पानागढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स है, बर्धमान चेंबर ऑफ कॉमर्स है, बांकुड़ा में है, बीरभूम में है, पुरुलिया में है। तो ये जो दक्षिण बंगाल में है, तो आप लोग क्यों नहीं कोशिश करते हैं कि सरकार के साथ मिलकर इस तरह का एक अभियान चलाया जाए, कोर्स कोई हो जो पार्ट टाइम लड़कियां कॉलेज में लड़कियां करते हैं, कॉलेज जाकर आप लोग जैसे जो बिजनेस मैनेजमेंट के जो विद्यार्थी मतलब लड़कियां और लड़के दोनों, छात्र और छात्राएं, तो वहां जाकर आप लोग भी तो उस काम को कर सकते हैं। नहीं, हम लोग तो ज्वाइंट वो करते ही हैं सब जगह बराबर। हम लोग का कई जो अच्छी चेंबर हैं, ये सब हैं, हम लोग एसोसिएशन के माध्यम से करते हैं। हम लोग तो सब समय हम लोग को जो यहाँ के पश्चिम बंगाल जैसे DIC ऑफिस है, ये सब हम लोग को बोलती है, तो हम लोग तो करते ही हैं बराबर, ऐसी बात नहीं है। मैं इससे क्या होगा कि मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूं, जो ये औद्योगिक कोयलांचल और शिल्पांचल, मतलब दुर्गापुर और आसनसोल को हम लोग कोयलांचल, शिल्पांचल और कोयलांचल के नाम से ही हम लोग जानते हैं। तो शुरुआत यदि चेंबर ऑफ कॉमर्स अपने स्तर से करे, कॉलेजेस में जाकर, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई पढ़ाते हैं अपने यहाँ, वहाँ जाकर यदि चेंबर ऑफ कॉमर्स इस तरह का यदि प्रोग्राम करे, तो हमारे हिसाब से ये एक बेहतर पहल होगी अग्रवाल साहब। नहीं, ये पहल आप जो बोल रहे हैं, पहल बहुत अच्छी है। हम लोग और चेष्टा करेंगे इसमें, कहीं अगर त्रुटि है, कहीं कमी है इसको, तो हम लोग आगे इसको सुधार करेंगे। क्योंकि देखिए, हम लोग को तो इसी मिट्टी में जन्म लिए हैं और इसी मिट्टी में पढ़े लिखे हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि यहाँ का उद्यमी यहाँ बने, पश्चिम बंगाल में रोजगार आए, पश्चिम बंगाल में रोजगार मिले यहाँ के नए युवाओं को, युवतियों को। हम लोग को यहाँ का मिट्टी से बहुत प्रेम है, यहाँ की अर्थव्यवस्था बढ़िया हो, हम लोग ये भी चाहते हैं। क्योंकि मैं जिस मिट्टी से मैं आता हूँ, मैं एक परिचय दे दूं कि मैं पानागढ़ एक रूरल इलाका में जन्म लिया, वहाँ से मैं आता हूँ, उस मिट्टी से मैं बहुत प्यार करता हूँ। दुर्गापुर में मेरा यूनिट आज 17-18 साल से है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पानागढ़ का एक समय खाली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड था, उसके बाद आर्मी आया एक तरफ एयरफोर्स का वहाँ पर व्यवस्था है, एयरफोर्स है। ओल्ड मोटर पार्ट्स का इतना बड़ा हब है पानागढ़, आप कल्पना नहीं कर सकते। पश्चिम बंगाल के अंदर सिलीगुड़ी के बाद या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा पानागढ़ ओल्ड मोटर पार्ट्स हब। और अखबारों में कई खबरें भी उसको लेकर आई हैं। हाँ, और हम लोग कई बार बोले भी हैं। और इधर कुछ दिनों आगे हमारे CM साहब ने, ऑनरेबल CM साहब ने इंडस्ट्रियल पार्क डिक्लेयर करने के बाद पानागढ़ का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो गया है। ये हम दर्शकों को आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं। और एक और भी नहीं, ब्राइट हो गया अग्रवाल साहब। पानागढ़ को आप कह रहे हैं कि पानागढ़ CM तो अच्छा ही काम करती हैं और करेंगी भी, कर भी रही हैं। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री जो हैं ममता दीदी अच्छा काम कर रही हैं। और पानागढ़ जो सपने में भी पानागढ़ वासियों ने या कांकसा वासियों ने नहीं सोचा होगा, या गलसी के लोगों ने नहीं सोचा होगा, वो दीदी ने पानागढ़ को दीदी दिया है। लेकिन पानागढ़ जो बाजार है, जो पौराणिक बाजार है, ऐतिहासिक जीटी रोड है, उसके अगल बगल जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? उनकी क्या व्यवस्था? नहीं, आज आपको कर रहे हैं। नहीं, उसके हम बता रहे हैं। आज देखिए, पानागढ़ में जो इंडस्ट्री, जितनी जमीन सरकार के पास थी, आज के दिन टोटल जमीन वहां पर अलॉटमेंट हो गई है। सब इंडस्ट्री आस्ते आस्ते सब सेटअप बन रहा है, आ रही है।
पानागर में भी आज के दिन रोजगार डे बाय डे बढ़ रहा है। नहीं, यहाँ पर मैं आपको रुकूंगा। तो क्या पानागर की सारी जमीन जो है अगल बगल बता रहे हैं, जीटी रोड के अगल बगल जो भी है, तो जैसे वहाँ पानागर बाजार हिंदी हाई स्कूल है, चंद्रकांत निराला पुस्तकालय है, फिर मित्र संघ है, इस गुरुद्वारा है, तो ये सब जो ऐतिहासिक और धरोहर है हमारे, ये सब कहाँ जाएंगे? नहीं, ये सब तो अपनी जगह पे रहेंगे ही। ये सब तो बाजार के अंदर है। वो बाईपास में बना है, जो इंडस्ट्रियल पार्क बना है बाईपास में बना है, और बनने के बाद देखिए अभी लास्ट 2 साल पहले कहा ना कि सरकार जो जमीन ले ली है, मतलब हाँ वो बाईपास में ले ली है। हाँ, अच्छा। एग्रीकल्चर इलाका की जो जमीनें थी, जिसमें अगल बगल जो है, ये जो स्कूल के आसपास नहीं, ये जमीनें नहीं, सरकार नहीं ली है। ना, ये बाईपास में जो जमीनें ऑलरेडी चास नहीं होता था, उस जमीन को सरकार एक्वायर करके WBIDC के अंतर्गत इसको सब इंडस्ट्रियलिस्ट को अलॉटमेंट की है। मार्केट को जरा भी इफेक्ट नहीं पड़ा कुछ। मार्केट में तो उस इंडस्ट्री चालू होने से अब जो वहां पर पैसा है, कर्मचारी लोग का आ रहा है, तनख्वाह आ रहा है, वो तो मार्केट में ही आ रहा है ऑलरेडी। ये आपके माध्यम से हम सबको बोलना चाहेंगे। तो ये आप मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि पानागर बाजार जो है उसका अस्तित्व संकट में नहीं है, खतरे में नहीं है, बाजार में रौनक फिर से आने लगी है और भविष्य में आएगी। ये पानागर चेंबर ऑफ कॉमर्स के एकदम पदाधिकारी अग्रवाल साहब बता रहे हैं। अभी देखिए, हम लोग ने कुछ 2 साल पहले हमारे ऑनरेबल CM साहब को हमने प्रस्ताव दिया था, सिरिजनी में एक मीटिंग हुई थी। हाँ, आप बोले भी थे और हमने कहा था, होकर कहे भी थे। देखिए, पानागर चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से बोलेंगे, एक रूरल इलाका के अंदर हमने जो 3 प्रस्ताव उनको दिया था, तीनों प्रस्ताव इंप्लीमेंट हो रहा है। और हम लोग का ऑलरेडी माने हमारे ऑनरेबल CM साहब ये मान लेंगे, हम लोग को कल्पना भी नहीं कर पाए थे। और ऑलरेडी ड्रेन हुआ, स्ट्रीट लाइट हुआ, बाईपास में बस स्टैंड बोथ साइड में हुआ। तीनों में 2 काम तो ऑलरेडी कंप्लीट में है, और एक काम आधा हो गया, और आधा हम लोग ऑलरेडी एक तो वेलफेयर कमेटी बनाए हैं। आशा करते हैं बहुत जल्दी वो भी कंप्लीट हो जाएगा। एक और ज्वलंत प्रश्न आपके सामने हम रखना चाह रहे हैं। व्यवसाय में सरकारी हस्तक्षेप को आप किस मायने में देखते हैं? माने किस टाइप का व्यवसाय को? माने मैन्युफैक्चरिंग को ना ट्रेडिंग को? सरकारी हस्तक्षेप मतलब सरकार का असहयोग, सरकार का सहयोग, सरकार की मार, सरकार का दुलार, सरकार का प्यार, वो क्या GSTC, ये TC, वो TC, टैक्स, इनकम टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, संदर्भित चीजों पर। देखिए, टैक्स का तो देखिए बात ऐसा है कि GST हुआ और इनकम टैक्स हुआ, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का खूब बल्क एक ठो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें तो देखिए अभी हम नहीं बता पाएंगे, और वो होना भी चाहिए। अगर टैक्स नहीं देंगे तो डेवलपमेंट का काम कैसे होगा? रहा आपने जो बात कहा कि ट्रेड लाइसेंस हुआ और अदर NOC जो हुआ, जैसे कि हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमने सरकार को बहुत बार, और भी जो एसोसिएशन है पश्चिम बर्धमान की, MSME की मीटिंग हर 2 महीने 3 महीने में होती है, हम लोग ने बराबर बोला है, आज से नहीं कई वर्षों से हम लोग ने आवाज़ उठाया है कि इसका सिंगल विंडो आप लोग करिए व्यवस्था। क्योंकि इसके चलते क्या होता है कि एक इंटरप्रेनर के आज का जो युग आ गया है ना, माने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मांगता है। आज के युवा में या युवती में उतना पेशेंस नहीं है कि एक एक ऑफिस में 20-20 बार दौड़े, क्योंकि अभी चाहता है कि एक जगह बैठे, अगर उसको सब इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए तो आशा करते हैं कि काम और हम लोग ज़्यादा दे पाएंगे। जैसे कि ज़मीन को ले लीजिए आप, तो ज़मीन को लेने से सबसे पहले क्या होता है, कन्वर्सन होता है। कन्वर्सन हो जाए, कन्वर्सन होने के बाद उसके बाद उसके ट्रेड लाइसेंस हो जाए, NOC हो जाए, और भी रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है। आज हम लोग
सुनते हैं कहीं कहीं पर भी स्टेट और स्टेटों का कि आप आइए, आईएएस टाइप के ऑफिसर बैठ के बोलते हैं, बोलिए आप क्या यूनिट लगाइएगा, कौन सा प्लॉट आपको लेना है, ये देख लीजिए, आपके सामने चार्ट है, उंगली रख दीजिए, हाँ ये वाला हम लेंगे। 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, महीने के अंदर सब बैठे बैठे सारा काम हो जाता है। और इस स्टेट में, इस स्टेट के आईएएस क्या कहते हैं? वो आश्वासन मिलता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक देखिए, हम लोग का एक तो दुर्गापुर एक तो सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत अच्छा, कि सारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस दुर्गापुर एक ही इलाका के अंदर में है। आज कलकत्ता हुआ और दूसरी जगह में देखिए, एक ऑफिस यहाँ है तो एक 20 किलोमीटर दूर है, एक 10 किलोमीटर दूर है। लेकिन उसके उपरांत भी अगर वो एक छाता के नीचे अगर आ जाए, जो हम लोग चाहते हैं बराबर व्यापारी लोग के माध्यम से, हम लोग इंटरप्रेनर के माध्यम से सरकार को पहुंचाना चाहते हैं, इससे और पॉजिटिव सरकार के प्रति आदमी, इंटरप्रेनर लोग का विश्वास बढ़ेगा। और हम लोग वही चाहते हैं सब समय कि इससे क्या होता है कि उस कागज के चलते एक एनओसी रुक जाता है, एक ट्रेड लाइसेंस के चलते फैक्ट्री लाइसेंस रुक जाता है, एक पोल्यूशन लाइसेंस रुक जाता है। इसकी वजह क्या है? वजह कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ अब ऊपर के लेवल के जो हमारे आईएएस ऑफिसर हैं सब एक्टिव हैं, लेकिन नीचे में आके कहीं ना कहीं पर वो कि ये सही नहीं हुआ, वो सही नहीं हुआ। अब इसमें हम लोग देखिए कहीं दोष नहीं दे सकते, दोष देना भी कोई हम वाजिब नहीं समझते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि काम स्पीड में हो, दोष देना, माहौल बदले, सिस्टम में विश्वास बदले, चेंजिंग बदले, सिस्टम में चेंजिंग आए और कार्य काल में कार्य हो। हाँ, क्योंकि अभी बाबूशाही न चले, हाँ बाबूशाही न चले। और हम लोग को तो प्यार है कि यहाँ काम बढ़े, जितना काम बढ़ेगा हमारे यहाँ पर युवा लोग को काम मिलेगा, यहाँ पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, यहाँ पर हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। ऐसा होना चाहिए, इससे क्या होगा, विश्वास पैदा होगा। अभी आप ही देखिए, आपके घर के बच्चे जहाँ पर फास्ट कोई चीज लेना हो तो आजकल मोबाइल से लेते हैं, अब नहीं ऑनलाइन लेते हैं, क्यों कि उनको फास्ट चाहिए। तो फास्ट सरकार को भी इस लाइन में जो पुराना 50 40 साल 30 साल से चला रहा, उस धर्रा को कुछ चेंज करना होगा, क्योंकि सरकार का काम तो सरकार ही करेगी ना, वो तो हम लोग नहीं कर सकते। तो चेंबर की तरफ से तो आप लोग तो आवाज उठाते होंगे। हाँ, हम लोग सुनती भी है, हाँ, भी है, लेकिन देश की विडंबना कह लीजिए या ये हालात कह लीजिए, पूरे देश की एक ही स्थिति है, सिर्फ एक राज्य नहीं है। उदाहरण के लिए भले अग्रवाल साहब 2-3 राज्य बता दें, लेकिन कम बेसी हर स्टेट में बाबूशाही है और कलरगिरी है, बाबू साहब हैं, बाबू चेयर पर बैठे। देखिए अब दूसरा स्टेट में है सब जगह ही थोड़ा बहुत, ऐसा बात नहीं, लेकिन हम अपने स्टेट को उसका नाम लेके हम लोग वो नहीं करना चाहते, क्रिटिसाइज नहीं, हम लोग चाहते हैं कि हमारा स्टेट ठीक हो, यहाँ की जो कमी हो उसको हम लोग चाहते हैं कि उसको दूर करे हमारी सरकार। ठीक रहे, मोहल्ला ठीक रहे, समाज ठीक रहे, गांव ठीक रहे, शहर ठीक रहे, राज्य ठीक रहे, तो देश तो ठीक रहेगा। एकदम देश को ठीक रहना ये, देश को ठीक रखने के लिए राज्य को ठीक रखना है, राज्य को से प्यार करना है, राज्य के साथ रहना है। अब हमारा जमीन ही अगर ठीक नहीं रहेगा तो हम सर छाता कहाँ से ठीक कर पकड़ पाएंगे? तो हम अच्छा अग्रवाल साहब, आप लोग चेंबर चलाते हैं या ये संगठन चलाते हैं, आप लोग अपने कलीग्स को लेकर, अपने बिरादरी को लेकर, व्यवसायिक बिरादरी को लेकर आप लोग संगठन चलाते हैं, चेंबर चलाते हैं, तो दोनों संगठनों से आप जुड़े हैं, तो क्या एनजीओ के तरफ भी आप लोग कुछ एनजीओ जैसा कुछ काम करते हैं क्या, सराउंडिंग दुर्गापुर पानागढ़ के आसपास किसी ग्राम में कुछ करना या किसी स्कूल? हम लोग देखिए एनजीओ का काम अभी हम एक लायंस क्लब के साथ भी जुड़े हुए हैं, पानागढ़ लायंस क्लब के साथ बहुत दिनों से। तो उसके माध्यम से हम लोग को डायबिटीज टेस्टिंग सेंटर, ब्लड डोनेशन कैंप, हम लोग का साड़ी वितरण, गांव-गांव में जाके नीडी पर्सन को
कागज वितरण करके उनको ठोंगा बिक्री करवाना, ये सब बहुत सा मैंने ऐसा काम होता आप है। जिस संगठन के महासचिव हैं, हाँ, जिस संस्था के आप महासचिव हैं, उस संस्था की ओर से कुछ सामाजिक काम, उस संस्था के साथ भी मैंने क्या हो रहा है ना कि एक संस्था के साथ जब जैसे लायंस क्लब के साथ हमारे मैक्सिमम वेबसाइट मेंबर जो लोग जुड़े हुए हैं, तो वो लोग जुड़े होने से फिर क्या होता है कि उसी संगठन के साथ वो काम हो जाता है। क्योंकि हमारा रूरल इलाका है, तो रूरल इलाका के हिसाब से फिर हम लोग उसको डिवीजन नहीं करते हैं, क्योंकि पैसा तो वहां पर भी देना है, कंट्रीब्यूशन वहां पर भी देना है। तो क्या होता है एक और प्रश्न है आपसे, चूंकि आपसे आपके संगठन से जुड़ा हुआ है, आप उस संगठन के महासचिव हैं। स्मॉल इंडस्ट्री, लघु उद्योग, जिसके भारत सरकार के अभी मंत्री जीतन राम मांझी बनाए गए हैं, आपकी संस्था जो आप महासचिव हैं, तो जीतन राम मांझी जी हो गए, राज्य सरकार हो गई, इस तरह का क्या आपके संगठन में, आपकी संस्था में ऐसा क्या प्रावधान या ऐसा क्या संविधान है? कोई युवा बिजनेस के क्षेत्र में आना चाहता है, आर्थिक रूप से वो कमजोर है, मेधा है किंतु मेधावी है, बुद्धिमान है, तेज है, कंप्यूटर जानता है, मोबाइल जानता है, इंग्लिश जानता है, मैथ जानता है, ये सारे तमाम गुण उसमें हैं, 100% नहीं है लेकिन है। तो उस तरह के युवा को आपका जो ये संगठन है जिसके आप महासचिव हैं, उसकी ओर से क्या कोई विशेष सहयोग का कोई पैकेज, कोई मतलब कोई ऐसा टिप्स कुछ देना, या उसको बैंक से कर्ज दिलवा देना, ट्रेड लाइसेंस बनवा देना, इस तरह का कुछ काम आप सोचते हैं क्या? हम तो सब समय बोलते हैं कि किसी को भी हमारा पर्सनल हम बताते हैं संस्था के माध्यम से, आज कोई भी आदमी हमसे जो भी हेल्प लेना चाहेगा हमारे पास आधी रात में आए, उसको किस टाइप का बिजनेस करना है, उसको कैसे उसको मैंने तो आधी रात को जाएगा नहीं बिजनेस मतलब इंटरप्रेनर बनना है। हाँ। तो उसका चॉइस पहले उसको टेस्ट करना पड़ेगा कि हमको क्या बनाना है, पेन बनाना है ना पेन का रिफिल बनाना है, वो चॉइस उसको करना पड़ेगा सबसे पहले। आपका बच्चा जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जब आप स्कूल में लगाते हैं तो जब बेटा जब उच्च माध्यमिक के बाद जाता है, बेटा तुम क्या बनेगा, सीए बनेगा, डॉक्टर बनेगा ना आईपीएस बनेगा, ये उसको ठीक करना पड़ेगा। इसमें आप कहीं पर भी कंप्रोमाइज आप नहीं कर सकते, ये हमारी जो सोच है। उसके बाद अगर उसको क्या किस जगह पे क्या चीज़ दरकार है, वो हम लोग सब समय सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जमीन कहाँ मिलेगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहाँ बनेगा, कौन सा तुम्हारा किस टाइप का तुमको बिजनेस करना चाहिए, वो यहाँ चल सकता है, कौन बैंक से तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट का बैंक, हम लोग एक नहीं 2-4 बैंक, हम लोग के पास बराबर कई बैंक आते हैं कि हम लोग को इंटरप्रेनर दीजिए। अभी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी देखिए कोलेटरल फ्री लोन मिल रहा है, 10 लाख का भी है, 20 लाख का भी है, 5 करोड़ रुपया तक का है, जिसमें आपको कोई भी कोलेटरल, जो आदमी बहुत बार होता है कि भाई हम सिक्योरिटी कहाँ से लेके आएंगे, एक बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन अभी देखिए हम लोग के इंटरप्रेनर बनने के लिए आप 5 करोड़ रुपए तक का लोन आप ले सकते हैं कोलेटरल फ्री। तो ये हमारी सरकार केंद्र हो या राज्य सरकार हो, उद्यमी लोग के लिए तो बहुत कर रही है। अभी देखिए मोदी जी ने लास्ट ईयर विश्वकर्मा योजना चालू की थी, छोटे छोटे खोमचा रेडी वाले लोग के लिए, तो कितनी बढ़िया योजना है। अभी हमारे राज्य सरकार ने 5 लाख रुपए तक का छोटे व्यवसायी लोग के लिए क्रेडिट कार्ड दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं बैंक वाले यहाँ पर देने के लिए बहुत डिले कर देते हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि बैंक थोड़ा सा उसके ऊपर रफ्तार लाए, तो छोटे व्यवसायियों लोग को जो है वो फायदा हो। तो ये लोन जो बैंक से आप लोग दिलवाते हैं या व्यवसाय में आप लोग मदद करते हैं, आर्थिक मदद करवाते हैं बैंकों से, तो रिकवरी भी होता है ना रिकवरी नहीं होता है? अब वो तो देखिए
जिस उद्यमी इंटरप्रेनर को काम करना है, जैसे अभी आपने कहा कि बैंक वाले डिले करते हैं देने में, आनाकानी तो करना नहीं है उनको, डिले करते हैं जिसको बाबूशाही कहा जाता है। तो ऐसा तो उनको लगता होगा कि भाई हमने 10 करोड़ दे दिया, 20 करोड़ दे दिया, मिस्टर अग्रवाल साहब के अनुशंसा पर, मौखिक अनुशंसा पर हमने दे दिया 10 करोड़ दुर्गापुर में या पानागढ़ में, 3 साल से 4 साल से हम हैं यहाँ बैंक में मैनेजर, रिकवरी नहीं हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है। देखिए अब तो केंद्र सरकार, स्टेट सरकार गारंटी लेती है ना। अब देखिए उसमें 2-4% तो देखिए फेलियर अगर हो गया तो उसका कोई बात नहीं है। अब लेकिन आदमी का परिवर्तन आया है, काम करने का जो तरीका चेंज हुआ है। आज से 10 साल 15 साल पहले था कि जो छोटे लोन थे ना, वो सोचते थे कि बस ये लोन ले ले, ये हमारा घर का हो गया। लेकिन अब थोड़ा सा चेंजिंग आया, क्योंकि आदमी को पढ़ाई लिखाई करने के बाद थोड़ा सा समझ में आया कि हम अगर एक बार हम लोग का सिविल स्कोर खराब हो गया तो हम फिर दोबारा बैंकों के पास जाना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ चेंज आया है, लेकिन इसीलिए विजय माल्या भी हो गया। देखिए विजय माल्या तो बड़ा नहीं, कहा भी जाता है अग्रवाल साहब, बिजनेस रिलेटेड बात जब हो रही है तो कहा भी जाता है कि जो छोटे छोटे कर्जदार हैं, बैंकों से जो कर्ज लिए हैं, जैसे कोई लाख रुपया, 1.5 लाख लिया, 2 लाख लिया, प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, तो वो किस्त उसका नहीं दे पाया, EMI नहीं दे पाया किसी कारणवश, तो उसको इस तरह से वो लोग पनिशमेंट करते हैं कि वो किसी भी हद तक वो कर्जदार जा सकता है। तो ऐसी नौबत क्यों आती है? विजय माल्या लेकर चले गए, विपिन कुमार 5 लाख रुपया यदि लिया, 1 साल का EMI नहीं दिया तो पुलिस चली जाएगी, हमारी वो गाड़ी छीन ली जाएगी, रास्ते से उठा लिया जाएगा, फाइनेंस वाली गाड़ी होगी तो इस तरह रिकवरी वाले को दे दिया जाएगा। हाँ, ये रिकवरी मसलमैन को दे दिया जाएगा। इस तरह का मतलब क्यों? अब देखिए जिसको लोन लेना है, ये तो उसको भी ये समझना पड़ेगा कि लोन का पैसा है, हमको अगर हम नहीं देंगे तो वो दूसरे उद्यमी को कैसे देगा। ये चीज़ तो देखिए हम इसको किस तरीके से देखें, माने नहीं, मैं चूंकि चेंबर से आप हैं, आप चेंबर से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये प्रश्न प्रासंगिक है। नहीं प्रासंगिक माने एकदम ठीक है। देखिए बैंक हमको दे रहा है मोटिवेट करने के लिए, व्यापार करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो बैंकों का पैसा किसी वजह से वो बंदा फेलियर हो गया। मान लीजिए कि पानागढ़ में एक हवा भरने वाला आदमी मशीन खरीदा, गाड़ी में हवा भरेगा, पंचर बनाएगा, 5 लाख रुपया बैंक से लिया। आपके चेंबर के आपने कह दिया बैंक मैनेजर को, जरा देख लीजिएगा भैया, उसने उसको 5 लाख रुपया दे दिया, कर्ज दे दिया। अब वो किसी कारणवश वो फेलियर हो गया, उसका बिजनेस नहीं चला, या मशीन में कोई तकनीक प्रॉब्लम आ गया, या उसको कुछ हो गया, तो उस स्थिति में विजय माल्या का तो तुलना उस व्यक्ति से नहीं की जा सकती, नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके लिए तो क्या करेगा, इसका तो कोई भी समाधान नहीं है आज के टाइम में, इसका कोई समाधान नहीं है। क्योंकि खाली जो सरकार जो गारंटी लेती है उसके लिए वो सरकार फिर, अब रिटेल ऐसे कोई लोन अगर लिया तो उसके लिए इसमें कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है बैंकों के गाइडलाइंस में कि इसको किसी तरह राइट ऑफ किया जाए। हाँ, बैंक के पास बहुत सा ऐसा रहता है, मैनेजर के पास जाके अगला बोले, दूर ना भाग के बैंक के मैनेजर के साथ जाके बोले कि हमारे साथ संपर्क में रहे। देखिए दूर भागने से वो समस्या और ज्यादा जटिल हो जाती है। उसके साथ वो कुछ ना कुछ रास्ता करता है, ऐसा बात नहीं है। बहुत से हम देखे हैं मैनेजर कि इंटरेस्ट वो अपने ऊपर हाई अथॉरिटी से बात करके इंटरेस्ट मुक्त कर देता है, कंसीडर करता है। इसमें कहीं बैंकों को हम नहीं बोलेंगे, कहीं पर भी हम बहुत से ऐसे केस हमने देखा है कि नहीं होता तो फिर उसके लिए रिव्यू और उसको देता फंड की तुम भाई काम करो, इसको तुम ऐसे एडजस्ट करके देना। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग देखिए सपोर्ट कर सकते हैं और सपोर्ट करके उसको सारा चीज, लेकिन करना क्या है, उसको उस बैंकों का विश्वास बना के रखना पड़ेगा। क्योंकि बैंक ही ऐसा चीज है जो हम लोग के साथ
कंधे से कंधा मिला के हम भी बैंकों से काम करते हैं, ऐसा बात नहीं है। एक समय हम एक छोटा सा अमाउंट लेने के लिए, आपको आज से 26 साल पहले बैंकों के ऊपर, जिस बैंक से हम लीडिंग बैंक से काम करते थे, कम से कम 500 बार सीढ़ी चढ़े होंगे। लेकिन आज कितना भी हमको बड़ा लोन लेना हो, बैंक हमारे पास रोज हमारे पास आते हैं। वो विश्वास बना के रखना पड़ेगा। तो हम उस उद्यमियों को भी, उस व्यापारी को भी कहेंगे कि उस विश्वास को बैंकों के माध्यम से नहीं तोड़े। बैंक बहुत काम करता है और बैंक सब समय आपके साथ है। अभी बैंकों का जो आज से 20 साल पहले मोटिव था और अभी का मोटिव हो गया, बहुत चेंज हो गया, रात दिन का चेंज हो गया। ये आपको समझना पड़ेगा। अब विषय से हटकर कुछ सवाल है, और चूंकि लघु उद्योग से आप संबंधित हैं, तो दुर्गापुर में कई स्मॉल इंडस्ट्रीज है, कई जो रनिंग है, तो उसमें पॉल्यूशन इतना क्यों होता है? पॉल्यूशन पर क्या आपके संगठन की ओर से क्या उन लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि भाई वो सब तो आपके मेंबर होंगे, आप महासचिव हैं, कई मेंबर होंगे जिनके स्मॉल इंडस्ट्री होंगे, उनको आप लोग क्या बोलते हैं कि पॉल्यूशन ज़्यादा करो या कम करो या नहीं करो, या किसी तरह से गैप करके उसको ठीक करो? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा सभी को कि हमारा जो संगठन है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्रेनर को लेके है। हमारे एसोसिएशन में कोई भी मेंबर पोल्यूशन से रिलेटेड हमारा प्रोडक्ट नहीं है। हमारा जितना भी हमारे रिलेटेड प्रोडक्ट है, हमारे ऑरेंज और ग्रीन कैटेगरी के ही मेंबर है। क्योंकि हमारे एक समय था, डीएसपी जब बन रहा था 1960-65 में, ना कब बन रहा था, आज से 50-60 साल पहले, 60। हाँ, तो जितने भी मेंबर थे मैक्सिमम फैब्रिकेशन को ही लेके हमारा संगठन बना था। और मैं भी लास्ट 17 साल से इस संगठन का मेंबर हूँ। और हमारे एसोसिएशन में जिस तरीके का यूनिट है आज के दिन, जैसे कोई पीवीसी पाइप, एक बार अपने संगठन का नाम दर्शकों को रिपीट कर दीजिए कि संगठन के आप जनरल सेक्रेटरी हैं। दुर्गापुर स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रतन अग्रवाल। तो हमारे एसोसिएशन में जो संगठित मेंबर सब हैं, पीवीसी कोई पाइप बनाता है, पीवीसी टैंक बनाता है, साइकिल एंसेलरी बनाता है, प्री फॉर्म बनाता है, ब्रेड बनाता है, पेपर यूनिट है हमारे में, ऑक्सीजन गैस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो इस टाइप के यूनिट है जो कि हमारे एसोसिएशन में कोई भी माने पोल्यूशन रिलेटेड नहीं है। मतलब पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट आप लोगों को नहीं चाहिए? नहीं, सर्टिफिकेट चाहिए, ऐसी बात नहीं है। पोल्यूशन की सर्टिफिकेट एक होती है वाइट, एक होती है ग्रीन, एक होती है ऑरेंज, एक होती है रेड। 4 तरह की होती है। तो रेड वाले हमारे जो स्मॉल और माइक्रो में इस टाइप की यूनिट नहीं है, वो लार्ज में है जो भी है। तो वो उन लोगों का एक अलग संगठन है। तो अगर वो लोग भी अगर ये पोल्यूशन लेके जो अगर फैलाते हैं, तो हम बोलते हैं कि वो नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। और बीच बीच में हम लोग देखते हैं कि सरकार की तरफ से भी, पीसीबी की तरफ से भी होता है। तो हम बोले कि पीसीबी को छोड़ दीजिए, अपने आप अवेयरनेस होना चाहिए कि हम इस जगह से काम, जहाँ व्यापार करते हैं वहाँ से इनकम करते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहेंगे कि अगर उस टाइप का यूनिट है तो उसके ऊपर आप लोग अपना वो रखें, जिससे कि आम नागरिक, हम जिस जगह से पैसा कमाते हैं, जिस जगह से इनकम करते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट ठीक रहेगा तो हम लोग भी ठीक रहेंगे। ये हमारा कहना। अग्रवाल साहब, चूंकि आप एक बिजनेसमैन हैं और चैम्बर से भी आप जुड़े हुए हैं, देश की आर्थिक व्यवस्था आज की तारीख में कैसी है, किस तरह की है, किस ओर जा रही है हमारी आर्थिक व्यवस्था देश की? देखिए, देश की आर्थिक अवस्था तो हम लोग को तो बहुत अच्छा लग रहा है।
क्योंकि एक समय था कि हमारा एक्सपोर्ट, अभी देखिए हमारे पर परसेंटेज नहीं है, डाटा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी हमारे देश में अभी देख रहे हैं कि जो चिप, प्रत्येक चीज़ में जो चिप लगता है उसकी भी फैक्ट्रियाँ आ रही है, जगह जगह स्टेटों में आ रही है। हम तो चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल में भी आए उस टाइप की इंडस्ट्री, तो यहाँ का डेवलपमेंट बढ़े और यहाँ की जनता को रोजगार मिले, यहाँ की अर्थव्यवस्था बढ़िया हो। 2010-11 के बाद औद्योगिक शहर दुर्गापुर, कोयलांचल, रानीगंज, आसनसोल में विकास के दर का प्रतिशत किस तरह से ग्राफ बढ़ा है या घटा है या और बढ़ना चाहिए या बढ़कर रुक गया है, इस पर प्रकाश डालिए अग्रवाल साहब। देखिए, पहले पश्चिम बर्धमान पूर्व बर्धमान एक ही था, लास्ट कुछ सालों से ही अलग डिवीजन हुआ इसका। जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिए था हमको लगता है वहाँ थोड़ा सा कम है, और बढ़ना चाहिए था, जो हम विश्वास करते हैं। क्योंकि कुछ बड़ा यूनिट आने से जो छोटे छोटे यूनिट तो देखिए डे बाय डे हो रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन रफ्तार और आना चाहिए था, परसेंटेज और थोड़ी सी ग्रोथ होने से। के मतलब किस तरफ आपका इशारा है? मतलब बड़े यूनिट जैसे डीएसपी टाइप का बड़ा यूनिट हो, बड़ा कार कंपनी हो, बड़े बस बनाने वाली कंपनियां हो, इस टाइप की कंपनियां, सरकारी सरकारी हाँ सरकारी हो या पीपी मॉडल में हो, वो कोई इशू नहीं है। इशू है कि वो आने से छोटे छोटे जो वेंडर हैं वो बहुत होंगे, क्योंकि एक बड़ा वेंडर आने से क्या हो कि छोटा वेंडर जो है उन लोग को आज उतना बड़ा लगाने का उसके पास फंड नहीं है या नॉलेज नहीं है, उसके पास उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और बड़ा अगर कोई छाता अगर आ जाता है तो छोटे छोटे जो वेंडर, कई पेटी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, पेटी कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, कई लोगों का रोजगार मिल सकता है, कई लोगों को तो इसमें काम मिलेगा। हमारे पास देखिए आज जिस इलाका में हम लोग रहते हैं यहाँ बहुत से मिनरल्स हैं। हम लोग ने लास्ट डीएम साहब को भी बोला था कि देखिए हम लोग के यहाँ आईटी खड़गपुर नज़दीक में है, एनआईटी दुर्गापुर है, केमरी दुर्गापुर है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, ये सब हम लोग के नियरेस्ट में है। इसके कुछ दिन पहले हम लोग ने डीएम सर को बोला था कि यहाँ पर हम लोग सिरामिक का बहुत बड़ा भंडार है यहाँ पर, जैसे पुरुलिया में, बांकुड़ा में, इस इलाका के अंदर बहुत बड़ा भंडार है। आप लोग इसको प्रोक्योरमेंट करने का व्यवस्था करवाइए, तो जिससे कि यहाँ पर बहुत से आदमी जो हैं, अब क्या कि गुजरात साइड में और स्टेटों में बनता है तो वहाँ पर मेन पावर का रेट बहुत बेसी है, रॉ मटेरियल है, मेन पावर बेसी है, और रॉ मटेरियल फिनिश गुड आगे बंगाल में बिकता है। तो हमारे एक इंटरप्रेनर ने प्रस्ताव दिया था डीएम सर को, तो कि बांकुड़ा हुआ, पुरुलिया हुआ, जो इस साइड से अगर ये रॉ मटेरियल आप लोग प्रोक्योरमेंट करके अगर हम लोग को दें तो हम आशा करते हैं कि यहाँ पर हम सिरामिक इंडस्ट्रीज जैसे वाश बेसिन बनाने का, टाइल्स बनाने का, ये सब इंडस्ट्री छोटा छोटा बहुत इच्छुक है लगाने का। तो हम लोग तो चाहते हैं कि इधर हो और व्यवसाय बढ़े, लेकिन वो कुछ पॉजिटिव हम लोग को आंसर नहीं मिलने के कारण वो पेंडिंग हो गया। हम लोग ने इसका प्रस्ताव भी दिया था डीएम सर को। आने वाले समय में अग्रवाल साहब पानागढ़ का भविष्य क्या है? पानागढ़ भविष्य के बारे में तो आपको बोला कि बहुत ब्राइट है। उदाहरण देकर बताइए। उदाहरण देके ऐसे कि वहाँ जितनी भी इंडस्ट्री की लैंड अलॉटमेंट हुई है, अगर सब आ जाती है और चालू हो जाता है, जैसे अभी मैट्रिक्स बहुत बड़ा एक ठो यूनिट बहुत दिनों के बाद चालू हो गया है, उसका माल पूरे भारत में रेक के द्वारा जा रहा है, और भी कई छोटी
यूनिटें हुई हैं उनका भी माल जा रहा है। तो उन लोग के जो वर्कर हैं ये सब हैं बाज़ार में आके रहते हैं। तो आज किसी न किसी माध्यम से, जैसे कि टोटो वाला हुआ, रिक्शा वाला हुआ, रेडी वाला हुआ, रेंट में जो घर बना के दे रहा है, सबको वो पैसा वहीं पर वो डिवीज़न हो रहा है और मार्केट में भी वो पैसा आ रहा है। तो हमको हमको तो जो लगता है कि पानागढ़ का फ्यूचर अभी बहुत आने वाले टाइम में बहुत ब्राइट है। अग्रवाल साहब, आज की तारीख में बिजनेस कितना महत्वपूर्ण है देश की अर्थव्यवस्था के लिए? देश की रीढ़ ही इंटरप्रेनर और बिजनेसमैन है। अभी हम जिस एक संस्था के कैट के साथ जुड़े हुए हैं, 8 करोड़ व्यवसायी हैं हम लोग देश के। तो आज हम लोग रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड है सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या राज्य सरकार हो। तो सरकार को, लेकिन ये व्यापारी लोग के बारे में भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं सरकार, देखिए एक वर्कर हमारे यहाँ काम करता है तो उसके लिए ESI है, PF है, ग्रेजुएटी है, सब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक्सप्रेस ऑनलाइन के स्टूडियो में अग्रवाल साहब आए, बहुत बहुत इनका अभिनंदन है एक्सप्रेस न्यूज़ की ओर से। और आज का विषय कैसा लगा आप सोचेंगे, समझेंगे और एक्सप्रेस ऑनलाइन को अपना आशीर्वाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब। नमस्कार। एक्सप्रेस न्यूज़ को आज हमारे को यहाँ पर डिबेट में शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को एक्सप्रेस न्यूज़ के। नमस्कार, धन्यवाद। এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয়, খবর দেয়।